गुड इवनिंग मेरे प्यारे सैनियों, मेरे बच्चों। और एनसीईआरटी की क्लास पुनः आज सोमवार में अपने निर्धारित समय पर है। और ये कुछ है बीच में हमने महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी जो हर बुक में पीछे दी जाती है वहाँ से कुछ शब्द ले लिए हैं अभी। और इसके बाद आप लोग बताइए कि आपको कोशिका पहले कोशिका और ऊतक पढ़ाया जाए या सीधा आपको रक्त परिसंचरण तंत्र, आपको रक्त के बारे में बताया जाए, यकृत के बारे में बताया जाए, आमाशय के बारे में बताया, आपको पाचन तंत्र पढ़ाया जाए, श्वसन तंत्र पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, जो आप कहेंगे पहले वो टॉपिक स्टार्ट कर दें, इसलिए कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ना है। एक शब्द मिलेगा लैक्ट। लैक्ट जहाँ भी आए उसका अर्थ होता है दूध, जैसे लैक्टोज। लैक्टोज एक शर्करा होती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। अब हम ऐसा काहे बता रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए, आपको पूरी बायोलॉजी में जहाँ भी शब्द लैक्ट देखेगा विज्ञान, तो लैक्ट का अर्थ होता है क्या, दूध। तो अब लैक्टोज, ओज शब्द जहाँ लगेगा, ओ एस ही मतलब कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जहाँ भी ओज लगेगा मतलब कार्बोहाइड्रेट है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा। प्रोलैक्टिन, फिर लगा लैक्ट, तो दूध में निर्माण करने वाला हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। देखो, लैक्टोबैसिलस, तो एक जीवाणु होता है जो दूध को दही में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो लैक्ट शब्द जहाँ आया वहाँ क्या होगा, दूध होता। लैक्टोबैसिलस क्या हो गया, दूध को दही में परिवर्तन करने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ओज क्या है, ओज शब्द आएगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा, एज शब्द आएगा तो एंजाइम होगा। अगला देखो, अगला एक शब्द आपको मिलेगा हाइड्रो। ये कभी कोई गया हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स हो गया। जब हम तुमको बायोलॉजी के बाद प्लांटोलॉजी पढ़ाएंगे, बॉटनी पढ़ाएंगे, तब वहाँ आएगा। तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया मतलब होता है डर। जैसे तुम लोग हो सकता है के फोबिया हो जाए, के सर से डर हो सकता है, और कोई फोबिया का मतलब होता है डर। तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर, तो पानी से डर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज क्या होता है, रेहेप्टो वायरस से होता है। जो रेबीज होता है, हमने कल की क्लास में बताया भी था कि कुत्ते काटने से जो रेबीज होता है, जो एस्टा मैराथन क्लास हमने दी है 1.5 घंटे की, तो वो सभी बच्चे देखें, जो एनसीईआरटी वाले भी हैं वो भी उस क्लास को देख लेंगे जाके। उसमें महत्वपूर्ण, उसको एक रफ कॉपी में लिख लेंगे, अच्छे से उसको याद कर लेंगे, लेकिन विज्ञान वाली कॉपी में नहीं लिखना। वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास, उसमें विज्ञान भी पढ़ाई गई, इतिहास भी है, भूगोल भी है, नागरिक शास्त्र भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो रेबीज क्या होता है, रेप्टोवायरस होता है। रेबीज की वैक्सीन है जो लुईस पास्चर ने खोजी थी। रेबीज की वैक्सीन किसने, लुईस पास्चर ने। अगर लेकिन इसकी वैक्सीन नहीं लगाओगे तो मर जाओगे। कुत्ते ने अगर काटा तुमको और उसके बाद तुमने इसकी वैक्सीन नहीं ली 24 घंटे के अंदर, कितने कुत्ते के काटने के 24 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं ली, अगर हो गया रेबीज तो बड़ी दिक्कत होगी। यही टिटनेस का होता है, यदि तुम्हें कहीं चोट आ गई और 24 घंटे के अंदर तुमने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया तब दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं। एक होता है हाइड्रोफाइट्स, जल में उगने वाले पौधे। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जल में उगने वाले पौधे। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी, फाइट्स मतलब होता है पौधे। तो जल में उगने वाले पौधे हो गए, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं या जलोद्भिद कहते हैं। जैसे अगला शब्द है हाइड्रोपोनिक्स, वह विधि या तकनीकी जिसके द्वारा जल में पौधे उगाए जाते हैं। तो हाइड्रो मतलब पानी हो गया, पोनिक्स मतलब विधि, मेथड हो गया। तो जल में जो पौधे उगाए जाते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं, आगे देखते हैं। अब हाइड्रो था, अब आ गया हाइग्रो। तो इसका आर्द्रता नहीं आर्द्रता होता है, ऐसे लिखना जाता है भैया, आर्द्रता। वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, कभी कभी लिखो ना तो स्पेल करेक्ट नहीं है फ़ोन में मेरे में, तो अपने आप लिख जाता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ लिखा भी आर्द्रता, तो आर्द्रता नमी या ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता मापन में हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। तो अगर कोई पूछे नमी मापने के लिए या ह्यूमिडिटी मापने, जैसे तुम लोग उमस कहते हो, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा मीटर प्रयोग करता है, हाइग्रोमीटर। तो ये चेतना शब्द के लिए भी प्रश्न है कि नमी आर्द्रता मापन यंत्र को क्या कहते हैं, हाइग्रोमीटर कहते हैं। फिर है ऑस्टियो। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। ऑस्टियो शब्द जहाँ आए तो इसका मतलब हड्डी की चर्चा हो रही है। ऑस्टियो, देखो हाइड्रो शब्द आए तो पानी की चर्चा हो रही है, लैक्ट शब्द आए तो दूध से संबंधित कुछ चीज़ है, और ऑस्टियो शब्द आ गया तो निश्चित हड्डी से संबंधित कुछ है। जैसे ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो माने होता है हड्डी, लॉजी माने होता है अध्ययन करना। तो हड्डियों का अध्ययन जिस विज्ञान के तहत किया जाता है उसे ऑस्टियोलॉजी विज्ञान कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी साइंस कहते हैं। आगे देखो, ऑस्टियो मलेशिया, तो मलेशिया मतलब होता है कमज़ोर करना। ठीक है,
तो हड्डी का कमज़ोर होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोमलेसिया। तो आप ऑस्टियो शब्द से मतलब लगा सकते हो जब 4 विकल्प होंगे कि भैया दिमाग घूमेगा। अरे मास्टर बताया था कि जो ऑस्टियो शब्द होता है वहाँ निश्चित हड्डी से रिलेटिव कुछ होता है, जहाँ लैक्ट शब्द होता है वहाँ दूध से संबंधित कुछ होता है। धीरे धीरे समझ में आएगा तुम्हें, धीरे धीरे आएंगी चीज़ें। जहाँ हाइड्रो शब्द होता है वहाँ पानी से संबंधित होता है, जहाँ हाइग्रो शब्द होता है वहाँ नमी या आर्द्रता से संबंधित चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रुको, ये तो तुम लोगों को रट्टे हैं। जैसे होता है हेपिटो या हिपेट। हिपेट मतलब होता है लीवर, यकृत या जिगर की जहाँ चर्चा होती है। जैसे कहेगा स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? तो हिपेटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लीवर, यहाँ पे ऐसे लगा देना तीर का चिन्ह। स्टडी ऑफ लीवर, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं। तो आप हिपेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हो, आप ऑस्टियोलॉजी के भी डॉक्टर बन सकते हो। लीवर में सूजन आ जाना क्या कहलाता है? हेपेटाइटिस कहलाता है। क्या कहलाता है? लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस कहलाता है। और इसकी जो पहली वैक्सीन है वो हैवी, ये वैक्सीन लिखा है, ये पहली वैक्सीन है वो हैवीश्योर है। कौन है? हैवी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी क्या है? लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। आगे देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। क्या है? त्वचा। हमेशा याद रखो, मानव में रीजनरेशन पावर, पुनर्जन्म, मतलब जैसे आपने देखा होगा रीजनरेशन, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। छिपकली देखी कि नहीं? कभी देखा कि किसी छिपकली की पूंछ कट गई, पूंछ कट जाती तो उसकी पूंछ बहुत जल्दी दोबारा आ जाती है। वो होता है पुनर्भवन, पुनः उत्पन्न हो जाना। क्या होना? पुनः उत्पन्न हो जाना। तो हमारा अगर लीवर कट जाए ना तो दोबारा पैदा हो जाता है, दोबारा बन जाता है। लेकिन अगर दिमाग में चोट आ गई तो दिमाग में न्यूरॉन्स दोबारा नहीं बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हेलमेट लगा के चलिए। अगर दिमाग में चोट आ गई और वहाँ का कोई भी न्यूरॉन्स चला गया, कोई भी कोशिका मर गई, तो दोबारा कोशिका वो बनेगी नहीं। इसलिए सरकार कहती है कि हेलमेट लगा के चलो। ठीक है, तो लीवर की अगर कोशिका कट जाएगी या थोड़ी मोड़ी लीवर कट जाएगा तो दोबारा बन जाएगा। आगे चलो, खुद से बना लेगा। अब देखो, कार्डियो हृदय होता है, हार्ट हृदय जो आपका महत्वपूर्ण है। आप लोग यूँ बनाते हो, लो बन गया हृदय, ऐसे ही तो बना देते हो। ये बनाओगे, कैसे बनता? हमको तो हृदय भी ना बनाना आता। स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? लवेरिया नहीं कहते थे, कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। अब लड़कों ने क्या किया? लॉजी का LOGY को हटा के LOVE कर दिया। अब यहाँ सब छोटा बर्बाद हो गया। इसलिए तुम लोगों को क्या करना है? स्टडी ऑफ हार्ट याद रखना, कार्डियोलॉजी होता है। क्या होता है? कार्डियोलॉजी होता है। आप पढ़िएगा कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रेम नहीं कहते हैं, हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की गतिविधियों की जांच करना। अगर हृदय में गतिविधि हो रही है, हृदय धड़क रहा है, खून कितना पंप कर रहा है, सही चीज़ें जो हृदय पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा हृदय में क्या क्या होता है। तो हृदय की गतिविधियों की जांच करना क्या कहलाता है? ECG, जिसको कहते हैं E फॉर इलेक्ट्रो, C फॉर कार्डियो, G फॉर ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, नोट देखो भैया, यहाँ कुछ और क्या लिखा है? लिखा है एनेस्फेलो मस्तिष्क। EEG क्या होता है? इलेक्ट्रो एनफिलोग्राफ होता है जो मस्तिष्क की जांच करता है। आगे देखते हैं। इंसेफेलाइटिस क्या होता है? दिमागी बुखार होता है। तो अगर कार्डियो शब्द आएगा तो आपको इतना याद रखना है, कार्डियो शब्द हृदय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? हृदय से संबंधित होता है। गुरुजी आगे क्या है? आगे है जीरो। इसको कहते हैं शुष्क, ड्राई, मरुस्थल होते हैं जो। ठीक है, तो जीरो फाइट्स मतलब अभी पढ़ाया था। हाइड्रोफाइट्स, फाइट्स मतलब पौधे, जीरो मतलब हमने बता दिया शुष्क। तो शुष्क या मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स क्या कहते हैं? पानी में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट्स। देख रहे, मतलब अपन शब्दों को तोड़ के पढ़ेंगे, रटने का जरूरी नहीं है भैया। अपन को पता है कि हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोफाइट्स पानी में उगने वाले। अब हमें फाइट्स का पता है मतलब पौधे। अब जीरो का हमें पता है कि जीरो क्या होता है? शुष्क होता है। तो जीरोफाइट्स मतलब शुष्क स्थानों पर, शुष्क मतलब क्या होता है? सूखे स्थानों पर उगने वाले पौधे। तो मरुस्थल हो गया, जिस नागफनी है कैक्टस। जीरोफ्थैल्मिया एक हमने पढ़ाया था, विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। और दूसरा पढ़ाया था जीरोफ्थैल्मिया होता है। तो जीरो मतलब क्या हुआ? सूखा, थैल्मिया मतलब आँखों में, तो आँखों में सूखापन रोग भी। तो शब्दों को हम बता रहे कि शब्द से सीखो। आँखों में सूखापन का रोग जो होता है वो विटामिन A की कमी से होता है। लेकिन अब हमें नहीं पता भैया कि जीरोफ्थैल्मिया, हमको पता है जीरोफ्थैल्मिया क्या होता है,
कोई भाई सूखापन सा वो होता है, आँखों में होता है थैल्मिया। क्या जीरो का मतलब क्या हुआ? तो भैया देखो बायोलॉजी में जीरो का मतलब होता है सूखापन, शुष्क, जीरो ऑफ हाइट्स, जीरो ऑफ थैल्मिया। अगला देखो, कहीं ऑर्निथो शब्द आ जाए, क्या आ जाए? ऑर्निथो शब्द आ जाए। तो ऑर्निथो शब्द होता है जो पक्षियों के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है? पक्षियों के, वर्ड के लिए होता है। तो स्टडी ऑफ वर्ड क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। आगे देखिए, इसमें ऑर्निथोलॉजी पक्षी विशेषज्ञ वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। एनएमएस वालों के लिए महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सबके लिए है। इनकी कर्मस्थली केवलादेव घना पक्षी बिहार जो है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, यहाँ पे इन्होंने काम किया पक्षियों के। और इनको वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष कहते हैं। जैसे जल मैन ऑफ इंडिया, जल पुरुष भारत का किसको कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। टाइगर ऑफ इंडिया, तो बताइए किसे कहते हैं? आगे देखो, ल्यूको शब्द आ जाए कहीं पर भी, ल्यूको, तो ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, व्हाइट, श्वेत, सफ़ेद, ठीक है। देखो ल्यूकोसाइट, एक अभी शब्द पढ़ोगे आप, जब हम रक्त पढ़ाएंगे आपको, ल्यूकोसाइट, तो उसमें होता है ल्यूकोसाइट का मतलब होता है, ल्यूको मतलब हो गया सफ़ेद, तो श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसे WBC होती हैं जो वाइट ब्लड कार्पस, श्वेत रक्त कणिकाएं, तो इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कह देते हैं। जैसे ल्यूकेमिया, तो ल्यूक मतलब हो गया सफ़ेद, सफ़ेद क्या भैया? अब WBC संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वृद्धि होगी, इससे क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। तो ल्यूक शब्द आ गया, इसका मतलब श्वेत की चर्चा है बायोलॉजी में। क्या है? सफ़ेद। और सफ़ेद क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। विश्व में सर्वाधिक कैंसर जो होता है फेफड़ों का होता है। लेकिन अधिकतर कैंसर जो होते हैं आजकल जो प्रभाव बढ़ा है वो ब्रेस्ट कैंसर, स्तर कैंसर जो महिलाओं में होता है, उनको ये रोग बहुत अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रहा है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। उसके कारण उस पर कभी जब प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे तब वहाँ चर्चा करेंगे। आगे देखो, सर्वाइकल कैंसर, एक सर्वाइवल कैंसर होता है, जैसे अभी मैं क्लास 8 में पढ़ा भी रहा हूँ। जो प्रजनन तंत्र होता है, हमारा जनन तंत्र होता है, गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय की दीवारों पर होने वाला एक कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होते हैं। और गर्भाशय की दीवारें जो होती हैं, गर्भाशय फीमेल में होता है, उन्हीं में एक्टिव होता है, फीमेल में, तो फीमेल में हो जाता है। ये अत्यधिक बच्चे होने से होता है या संक्रमण होने से। अब संक्रमण उस पर आगे बात करते हैं। HP वायरस क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोना वायरस से होता है, ठीक है। इसकी वैक्सीन क्या है? सर्वाइकल वैक्सीन है, जो डिलीवरी के समय महिलाओं को लगा दी जाती है, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन गर्भाशय में ना पहुंचे, क्योंकि धीरे धीरे इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के बाद वो कैंसर का रूप धारण करता है। तो ये दो बड़ी समस्याएं भारत में इस समय हैं, एक ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर है, और एक सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल में है। और विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? फेफड़ों का कैंसर है, क्योंकि जमा के धूम्रपान करते हैं लोग। वैक्सीन, सर्वाइकल वैक्सीन है जो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। जो बनाई किसने है? तो भैया बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित है। अगला है क्रायो, वेरी लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब होता है अत्यधिक न्यूनतम तापमान। जहाँ क्रायो होता है अति न्यून तापमान, जैसे देखो कुछ शब्द दिखाते हैं, जो तुमने सुना होगा क्रायोजेनिक, तो अति न्यूनतम तापमान पर करने वाली तकनीकी कहलाती है क्रायोजेनिक। इसी ताप का ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन भी कहते हैं। क्रायो का मतलब होता है निम्न ताप, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ चंद्रयान के बारे में दिया भैया, यहाँ पे देख लो। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को हुआ था। NMS वाले इसको ध्यान से लिखेंगे, सभी लिखना है। LBM सेकेंड M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त 2023 को ये पहुंच गया था। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था, और जहां पर पहुंचा था उस बिंदु का नाम शिव शक्ति बिंदु कहा गया था। जो लैंडर था वो विक्रम था, रोवर प्रज्ञान था। आगे देखते हैं, इसमें C-25 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया था लो टेम्परेचर पे, ताकि चल जाए। आगे देखते हैं, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी कहलाता है, बीच में आ गया क्वेश्चन लिख दिया था। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। चलो, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय। अब आता है पायरो। देखो, एक शब्द अभी अपन ने पढ़ा क्रायो, अब है पायरो। तो क्रायो होता है लो टेम्परेचर और पायरो होता है हाई टेम्परेचर। पायरो होता है कैसा? हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान। तो पायरोमीटर क्या होता है? अधिक तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नहीं सुना होगा, अभी आप सुनोगे धीरे धीरे जब हम फिजिक्स में आएंगे। पायरेक्स कॉच,
पायरेक्स कांच, जो कांच होता है ना, एक पायरेक्स कांच होता है, ग्लास जिसे कहते हैं, ये लैब में प्रयोग किए जाते हैं। ये अत्यधिक तापमान सह लेते हैं। जो आपकी परखनली वगैरह होती है ये भी इसी से बनी होती है, ताकि छोटे छोटे क्रियाओं में फटे नहीं, अत्यधिक तापमान को सहन करने की क्षमता होती है। एक होता है माइको, इसको महा इंपॉर्टेंट लगाओ, ये पूछा जाएगा। माइको मतलब होता है कवक। क्या होता है? कवक। माइको मतलब होता है कवक या फंगस। माइकोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंगस। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि माइको मतलब होता है कवक और लॉजी मतलब हम पढ़ा चुके हैं अध्ययन, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो आपसे अगर शब्द आएगा माइको तो आप समझ जाओगे कवक की चर्चा हो रही है। माइकोराइजा, देखो अब आ गया माइकोराइजा। माइको शब्द क्या है? कवक है, तो देखो कवक है। और राइजा मतलब होता है जड़, तो कवक और जड़ का जो सहजीवन होता है, कवक और जड़ जो मिलकर बनते हैं माइकोराइजा बनते हैं। ये सिंबॉलिक रिलेशनशिप है। अगर फाइको शब्द आ गया तो शैवाल है, काई होता है। तो स्टडी ऑफ एल्गी क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी होता है फाइकोलॉजी। तो देखो फाइको शब्द आएगा तो शैवाल का है, और माइको शब्द आएगा तो कवक। माई आएगी तो कवक आएगा, और फाई आएगी तो शैवाल आएगा। चलिए आगे। भाई आता है तो नहीं आता, भौकाल। मेरा भाई आ गया तो भौकाल होगा। तो देखो इसको याद रख लेना, ऐसी फाई और भाई एक होता है। चलिए, वायु का प्रदूषण सूचक क्या होता है? लाइकेन होता है। ग्रीन मफलर, ध्वनि प्रदूषण। एक ग्रीन मफलर क्या होते हैं आपने देखे होंगे, जब आप सफ़र करने जाएंगे तो पेड़ के किनारे किनारे या जहाँ हाईवे होते हैं तो दोनों रोडों के बीच में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं सफ़ेद, तो उन्हीं को ग्रीन मफलर कहते हैं, क्योंकि वो ध्वनि प्रदूषण के लिए होते हैं। अगला देखो, लाइकेन कवक प्लस शैवाल का सहजीवन है। कवक और शैवाल का सहजीवन, कवक और शैवाल का पहला प्रेम है लाइकेन। रोसेला लाइकेन जो होता है लिटमस पत्र का निर्माण करता है, और लिटमस अम्ल को क्या करता है? जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। ये चीज़ें सब पढ़ा चुके हैं। गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसमें C-20, चलो हटाओ, एंड्रो। आपने एंड्रो सुनो रे, एंड्रोफोन सुने? एंड्रॉइड तो सॉफ्टवेयर जो पुरुष की तरह शक्तिशाली होता है। एंड्रोजन पुरुष में मिलने वाला सेक्स हार्मोन होता है, या जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जिस हार्मोन के कारण व्यक्ति की दाढ़ी मूंछ आती हैं और उसमें पुरुषत्व का विकास होता है, पिता बनने की क्षमता विकसित होती है। किस हार्मोन के कारण? एंड्रोजन हार्मोन के कारण, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। एक होता है एंड्रोसियम, फूल का नर जननांग। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या शब्द होता है? महिलाओं का जो डॉक्टर होता है गायनोकिस्ट कहलाता है, गायनोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो गायनो शब्द आएगा तो महिलाओं की चर्चा होगी। आगे चलिए। हाँ, ऑप्थेलम, तो जीरो का मतलब होता है सूंघना, ऑप्थेलम का मतलब आँख। जीरो ऑफ थैलेमिया भी पढ़ाया था ना, कि थैलेमिया मीन्स आँख, याद रखो। जीरो फाइट्स पढ़ाया था, तो जीरो मतलब होता है सूखापन, और ऑप्थेलम मीन्स क्या होता है? आँख। तो ऑप्थेलम शब्द आएगा तो निश्चित आँख की चर्चा हो रही है। आगे देखें, हेमेटो शब्द आएगा तो स्टडी ऑफ हेमेटो ब्लड। हेमेटो शब्द आएगा तो रक्त से संबंधित है। किससे है? रक्त से। तो स्टडी ऑफ ब्लड, BLOOD है, N नहीं है, तो हेमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगला देखो, सिस्मो शब्द आएगा तो कंपन, वाइब्रेशन के लिए होता है, इसलिए जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापन यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता का स्केल मापन क्या होता है? रिएक्टर स्केल। क्या होता है? रिएक्टर स्केल होता है। आगे देखते हैं, बार शब्द आएगा तो बार दबाव या भार के लिए होता है, जैसे बैरोमीटर दाब मापन यंत्र होता है। जैसे डरमेटो शब्द आ गया, क्या आया? डरमेटो शब्द, तो जो इस शब्द को वार्ड में ये सफल नहीं है, गलत है, स्किन लिखना था। डरमेटो शब्द जो होता है वो स्किन के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्किन के लिए प्रयोग होता है। तो स्टडी ऑफ स्किन क्या कहता है? डर्मेटोलॉजी। तो जो डर्मेटो शब्द होता है वो तो काय के लिए होता है? स्किन, त्वचा के लिए होता है। लॉजी अध्ययन, तो त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। त्वचा की ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। आगे देखो, हिस्टो शब्द ऊतक, टिश्यू के लिए होता है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अगला देखते हैं भैया, एनजीओ शब्द जो होता है, एनजीओ सिरा और धमनी के लिए होता है। ब्लॉकेज क्या होता है? एनजीओ प्लास्टी होता है। थैंक यू सो मच आज की क्लास देखने के लिए। हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी का उसी पे आगे होगा। ये भी एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण शब्दावली हमने करा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली क्लास में।